अध्याय 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। पिछले पाठों में हमने जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आओ अब हम वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द के विषय में जानें। शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, किंतु वर्णों के मेल से बने वही समूह शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, अर्थात जब वे सार्थक होते हैं। वर्णों के सार्थक व स्वतंत्र समूह को शब्द कहा जाता है। यदि वर्ण निश्चित क्रम या स्थान पर हों, तभी सार्थक शब्द बनता है। जैसे काजल एक शब्द है, किंतु यदि इसके वर्णों का क्रम बदल दिया जाए, जकाल, तो यह निरर्थक होगा, अर्थात यह शब्द नहीं होगा। शब्दों के भेद। शब्दों को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, प्रयोग के आधार पर। तीसरा, रचना या बनावट के आधार पर। चौथा, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सार्थक शब्द। दूसरा, निरर्थक शब्द। पहला, सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार, रात, जंगल, ऊपर, नीचे आदि। भाषा में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। सार्थक शब्दों को भी 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। क, एकार्थी शब्द। ख, अनेकार्थी शब्द। ग, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। घ, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। क, एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में होता है, एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे घर, बुढ़ापा, आत्मा, पुरस्कार आदि। ख, अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे वर शब्द के 2 अर्थ हैं, वरदान और दूल्हा। ग, पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ मिलते जुलते या किसी सीमा तक समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूरज, दिनकर, रवि, भास्कर। घ, विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे दिन रात, अंधेरा उजाला, स्वाधीनता पराधीनता आदि। दूसरा, निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जो किसी भी अर्थ की ओर संकेत न करें, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे उलेको, तमीका, चोपा आदि। निरर्थक शब्द कई बार भाषा में प्रवाह लाने के उद्देश्य से सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। जैसे खटपट मत करो, चाय वाय पी लो, बाहर बाहर घूम आया करो आदि। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, विकारी शब्द। दूसरा, अविकारी शब्द। पहला, विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में वचन, लिंग, कारक, विभक्ति तथा काल आदि के कारण परिवर्तन अर्थात विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। शब्द परिवर्तित रूप। संज्ञा शब्द लड़का, परिवर्तित रूप लड़की, लड़के, लड़कियां, लड़कों, लड़कियों। सर्वनाम शब्द यह परिवर्तित रूप ये, इसने,
इन्होंने। विशेषण शब्द काला परिवर्तित रूप काली, काले। क्रिया शब्द गाएगा परिवर्तित रूप गाएंगे, गाएगी, गाएंगी। दूसरा, अविकारी शब्द जिन शब्दों में विभक्ति, लिंग, वचन, पुरुष किसी भी कारण से परिवर्तन अर्थात विकार नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। का क्रिया विशेषण में धीरे चलता हूँ। हम धीरे चले, वे धीरे चले। लड़कियां धीरे चल रही हैं। खा संबंध बोधक मेरे घर के सामने मंदिर है। होटल के सामने नीम का पेड़ है। बड़ों के सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं। नलिनी के सामने कौन है? गा समुच्चय बोधक क्रिया और वर्तिका खेल रही हैं। जतिन और गर्वित बाजार गए हैं। मैं और माताजी जयपुर जा रहे हैं। घ विस्मयादि बोधक वाह, हेमा ने कितना सुंदर अभिनय किया। वाह, ऋतिक ने कितना सुंदर अभिनय किया। वाह, सबने कितना सुंदर अभिनय किया। उपयुक्त सभी वाक्यों में रेखांकित शब्दों का रूप एक सा रहा, उनमें कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं आया, अतः ये सभी शब्द अविकारी हैं। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, रूढ़ शब्द। दूसरा, यौगिक शब्द। 3 योगरूढ़ शब्द। पहला, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का अर्थ है प्रचलित। ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी स्थान, व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड करने से इनके खंडों का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है। कुर्सी शब्द के टुकड़े करने पर कु, र, सी या कुर, सी या कु, ऐसी कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरा, यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के टुकड़े किए जाने पर प्रत्येक टुकड़े अर्थात प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। जैसे राजपुत्र, राज, पुत्र, अधमरा, अध, मरा, दूधवाला, दूध वाला, अनपढ़, अनपढ़। तीसरा, योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, योग, रूढ़। योग का अर्थ है ऐसा शब्द जिसमें 2 शब्द परस्पर मिले हुए हों, और रूढ़ का अर्थ है प्रचलित। ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग परंपरा से किसी विशेष अर्थ में किया जाता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ इसका सामान्य अर्थ है जिसका कंठ अर्थात गला नीला है, किंतु परंपरा से नीलकंठ शब्द भगवान शंकर के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार जलज शब्द कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इसी अर्थ में रूढ़ अर्थात प्रचलित हो गया, जबकि जलज, जल, ज का अर्थ है जल से उत्पन्न। जल से अनेक वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, शंख, मोती, मछली, सीप और कमल। किंतु जलज को कमल के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। गजानन, दशानन, चतुर्भुज, गिरिधर, मेघनाद, महात्मा और लंबोदर आदि योगरूढ़ शब्द हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत का अर्थ है
निकलने का स्थान। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों से आशय यह है कि किसी शब्द का मूल रूप क्या है, वह किस भाषा से आया है तथा किस शब्द से विकसित हुआ है। हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति 5 प्रमुख रूपों से हुई है। अतः उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज या देशी शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। पांचवा, संकर शब्द। पहला, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् सम, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा के मूल शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों करना। संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे लता, आम्र, दिवस, मुनि, अग्नि आदि। दूसरा, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् भव अर्थात उस, संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत शब्द हैं, किंतु हिंदी में इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द आम्र से आम, क्षेत्र से खेत, गृह से घर, दिवस से दिन आदि। तत्सम व तद्भव शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तत्सम, तद्भव। मयूर, मोर। भगिनी, बहन। भ्रमर, भौरा। आम्र, आम। आश्रय, आसरा। ग्राहक, गाहक। जिह्वा, जीभ। गर्दभ, गधा। छिद्र, छेद। क्षेत्र, खेत। क्षीर, खीर। नव, नया। कर्म, काम। कर्ण, कान। सप्त, 7। स्वर्ण, सोना। स्वप्न, सपना। श्वास, सांस। लज्जा, लाज। मुष्टि, मुट्ठी। उलूक, उल्लू। अम्बा, अम्मा। ओष्ठ, होंठ। कर्ण, कान। अश्रु, आंसू। ज्येष्ठ, जेठ। कोकिल, कोयल। कुंभकार, कुम्हार। कार्य, काज। पत्र, पत्ता। निद्रा, नींद। मस्तक, माथा। दंत, दांत। शत, 100। अक्षी, आँख। मस्तक, माथा। हस्त, हाथ। शुष्क, सूखा। लक्ष्य, लाख। योगी, जोगी। कपोत, कबूतर। उष्ट्र, ऊंट। कूप, कुआ। वधू, बहू। काक, कौआ। विवाह, ब्याह। दंड, डंडा। दुग्ध, दूध। धूम्र, धुआं। पक्षी, पंछी। भिक्षा, भीख। अंध, अंधा। सूर्य, सूरज। कंटक, कांटा। अग्नि, आग। सर्प, सांप। शाक, साग। रात्रि, रात। वानर, बंदर। मात्र, माता। तीसरा,
देशज शब्द दो शब्दों के योग से बना है, देश प्लस ज अर्थात देश में जन्मा। ऐसे शब्दों को देशज कहा जाता है जो भारत के विभिन्न प्रांतों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं। इन शब्दों के मुख्य स्रोत का पता नहीं है, जैसे खिड़की, जूता, पगड़ी, खिचड़ी, झुग्गी, तोंद, खटिया, लोटा आदि। चौथा, विदेशी शब्द भारत का संपर्क प्राचीन काल से विदेशों से रहा है। भारत में पहले मुगलों, पुर्तगालियों आदि का वर्चस्व था। उसके बाद भारत में अंग्रेजी शासन शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के अनेकों शब्द शामिल हो गए। इन शब्दों का स्रोत विदेश है, इसलिए इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। आओ इन विदेशी शब्दों पर ध्यान दें। अंग्रेजी स्कूल, कंप्यूटर, कार, आइसक्रीम, टेलीफोन, सर्कस, ट्रक, डायरी, टेलीविजन, लाइब्रेरी, नोटिस, मशीन आदि। अरबी अखबार, जुर्माना, तारीख, दौलत, इज्जत, ज्यादा, आजाद, नुकसान, फायदा, रिश्वत, सलाह, मुहावरा, औरत आदि। फारसी दरोगा, हफ्ता, आदमी, आमदनी, गुब्बारा, जमीन, जानवर, मुफ्त, अफसोस, हुक्का, जिंदगी। कारखाना, चापलूस, प्याला आदि। पुर्तगाली फालतू, अलमारी, कप्तान, गोदाम, आलू, फीता, तौलिया, संतरा, गमला, कमरा, चर्बी आदि। तुर्की लाश, बंदूक, कुर्ता, बहादुर, कैंची, कुली, तोप आदि। रूसी स्पुतनिक, मिग। फ्रेंच कारतूस, काजू, अंग्रेज। चीनी चाय, लीची आदि। पांचवा, संकर शब्द जब कोई शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है तो उसे संकर शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ संकर शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। लाठी चार्ज, लाठी, हिंदी प्लस चार्ज, अंग्रेजी। अखबार वाला, अखबार, अरबी प्लस वाला, हिंदी। जेल खाना, जेल, अंग्रेजी प्लस खाना, फारसी। वर्षगांठ, वर्ष, संस्कृत प्लस गांठ, हिंदी। टिकट घर, टिकट, अंग्रेजी प्लस घर, हिंदी। रेलगाड़ी, रेल, अंग्रेजी प्लस गाड़ी, हिंदी। हमने जाना। वर्णों के सार्थक व स्वतंत्र समूह को शब्द कहा जाता है। शब्दों को चार प्रकार से विभाजित किया गया है: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर तथा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं: सार्थक तथा निरर्थक। सार्थक शब्दों के चार भेद हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विलोम। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं: विकारी तथा अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं: रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के पांच भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर शब्द।